दोस्तों, कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि अचानक ही अपने विद्यालय के एक कक्षा के अंदर प्रवेश करती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक मैम और एक सर हैं, दोनों ही रोमांस की स्थिति में थे। और जैसे ही उस लड़की ने अपने सर और मैम को देखा, अपने कदमों को उसने थोड़ा पीछे करने की कोशिश की और अचानक ही सर की नज़र इस लड़की पे पड़ती है और वो उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद उसे अपने पास बुलाते हैं। और पास बुलाने के बाद दोस्तों उससे वो कहता है कि तुमने यहाँ पर जो देखा है ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और अगर ये बात किसी को पता चलती है तो तुम्हारा नाम काट कर तुम्हारे हाथ में टीसी दे दी जाएगी और फिर इधर से उधर चक्कर काटती रहना। अब इसके बाद और भी कुछ धमकाने की कोशिश की जाती है। वो लड़की इतना डर जाती है, इतना सहम जाती है कि फिर वो विद्यालय ही नहीं जाती और कई दिन बीत जाते हैं। और आखिरकार उसकी सबसे ख़ास सहेली एक होती है और उसका नाम था ज़ीनत। ज़ीनत अपनी सहेली यानी कि ज़ोया के पास जाती है और ज़ोया से कहती है कि तुम कई दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब ज़ोया अपनी सहेली ज़ीनत को पूरी कहानी सुनाती है कि कुछ ऐसा हुआ था, और उसके बाद वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम स्कूल चलेंगे और शिकायत करके आएंगे ताकि कुछ आगे बात ना बढ़े। और अब ये बातें दोनों सहेलियों में आपस में होती हैं। ज़ोया स्कूल ज़रूर जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी बहुत दर्दनाक रूप से मौत हो जाती है, और ऐसी मौत होती है कि उस मौत की चर्चा अब चारों तरफ होने लगती है। एक पत्रकार ने जब उसकी सहेली ज़ीनत से बात पूछी तो ज़ीनत ने ये कहानी बयान की। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक ये बात नहीं आई है, लेकिन उस छात्रा के साथ जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में एक इलाका लगता है अमला टोला। अमला टोला में एक स्कूल है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। और दरअसल 27 अगस्त 2025 की सुबह 10:15 बजे के आसपास का वक्त था। बच्चों का शोर अक्सर स्कूलों में ज़्यादा ही होता है, और इसी बीच में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हालांकि उन बच्चों के शोर से कहीं ज़्यादा तेज़ थीं, और आखिरकार वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं कोई समझ नहीं पा रहा था। और बार बार एक ही आवाज़ लगाई जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस तरह की आवाज़ें गूंज रही थी पूरे स्कूल में। और स्कूल की रसोइया अचानक बाथरूम की तरफ जा रही थी। रसोइया ने जब देखा तो देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी चीखें निकल गईं। दरअसल एक बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रहा था। तभी वो रसोइया ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद स्टाफ तक बात पहुंचती है, स्कूल के बच्चों तक बात आवाज़ पहुंच जाती है, और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जमघटा लग जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब सब देखते हैं कि जो शौचालय है, शौचालय के अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही है। एक लड़की शायद उसके अंदर बंद थी, क्योंकि चीखों से ये पता चल रहा था। उस दरवाज़े को खोलने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, और आखिरकार कोशिश रंग लाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक लड़की निकल के आती है इन लोगों के सामने। लगभग 13 साल के आसपास उसकी उम्र थी। लड़की की हालत ख़राब थी। लगभग 11:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। अब इस लड़की को यहाँ से PMCH यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसे लेकर जाया जाता है। और उसको लेकर जब जा रहे थे तो वाकई अपने आप में बड़ी बेतरतीब तरीके से उसको लेकर जा रहे थे। ई रिक्शा पर उस लड़की को ऐसे लिटा दिया गया था, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। और आखिरकार जब मामला वहाँ पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुँचता है, यानी कि लड़की वहाँ जब पहुँच जाती है, उसके इलाज की बातचीत होती है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो कोई भी स्टाफ वाला उस बच्ची का नाम नहीं बता पाता।
ये सब वाकई सबसे शर्म की बात होती है और हैरान करने वाली बात भी होती है। तब उसका नाम लावारिस में दर्ज कराया जाता है। पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी। हालांकि वो टीचर पूरी तरह से कारण तो नहीं बता पाते, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको लग जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ गड़बड़ है। तब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, इसलिए हमें इस मामले की जानकारी पुलिस को देनी ही पड़ेगी। तब गढ़नी बाग पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस फ़ौरन मौके पर आती है और आने के बाद पूछा जाता है कि ये बच्ची कौन है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, ख़ासकर ये सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले ना केवल बच्चों के नाम बल्कि माता पिता के नाम भी पता होते हैं टीचर्स को, और ये भी जानते हैं कि उनके माता पिता क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नहीं करते हैं, बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। बहुत से टीचरों को तो इस बात की भी जानकारी होती है। लेकिन अफसोसजनक बात ये थी कि इस लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल के आसपास थी, इसके बारे में कोई इस हॉस्पिटल के अंदर ये भी नहीं बता पाया कि वो कौन है, कौन सी क्लास की छात्रा है, उसके माँ का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है और उसका खुद का नाम क्या है। आखिरकार जब पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर ये थोड़ा सा वक्त लगता है और लगभग 1 घंटे के आसपास तब पता चलता है कि इस लड़की का नाम ज़ोया है। ज़ोया के परिवार वालों को लगभग 12 बजे के आसपास 27 अगस्त 2025 को ये सूचना दी जाती है, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ है और आप एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, परिवार वाले जल्दी से पटना मेडिकल कॉलेज हड़बड़ाते हुए पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद अपनी बेटी को देखते हैं और देखने के बाद उनकी बेटी उस वक्त दर्द से करहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो लगभग 90% इस हादसे में जल चुकी थी। अब ये हादसा था या फिर हत्या या क्या था, क्या नहीं था, परिवार वाले उस बेटी से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो बेटी कहती है कि मुझे किसी ने जला दिया है, मुझे किसी ने जला दिया है, और वो लगातार एक ही सेंटेंस को बार बार रट रही थी। अब दोपहर के 3 बज जाते हैं। पुलिस के कानों तक शायद ये आवाज़ पहुंचती ही नहीं, पहुंचती है या नहीं पहुंचती, स्कूल प्रशासन के कानों तक आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती, लेकिन परिवार वालों के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है कि मुझे किसी ने जलाया है। बस दोस्तों, परिवार के लोग उस जगह को देखना चाहते थे कि आखिरकार कहाँ जलाया गया है, और देखते ही देखते मोहल्ले के आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी बच्ची जली हुई मिलती है। और आखिरकार पूछा जाता है तो स्टाफ का ही कोई व्यक्ति कहता है कि ये जो टॉयलेट है जिसके अंदर ये लड़की जली थी, दरअसल इस टॉयलेट को तो हमेशा से ही बंद करके रखा जाता था, लेकिन आज ये अचानक कैसे खुल जाता है। बस परिवार वालों का यही बात सुनने के बाद गुस्सा भड़क जाता है और परिवार वाले बेहद गुस्सा करने लगते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सामने जो भी पड़ रहा था, अब चाहे वो कोई भी हो, स्कूल का स्टाफ हो या कोई शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हों, जो भी पड़ रहा था उनके सामने, वो उसको मार रहे थे, उसको पीट रहे थे। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने किसी तरीके से अपने आप को भी बचाने की कोशिश की और साथ ही परिवार को समझाने की कोशिश की। यहाँ से परिवार के लोग बाहर निकलते हैं और अब ये चौराहे के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं और ये तमाम रास्ते भी बंद कर देते हैं, जाम कर देते हैं। अब आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि सिटी एसपी वहां मौके पर पहुंचती हैं, परिवार वालों को किसी तरकीब से समझाती हैं और वो कहती हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, एसआईटी का गठन किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा इस मामले में जो भी आरोपी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, वो बचेंगे नहीं,
जो भी अगर किसी ने लड़की का कत्ल किया है, जिसने भी, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार वालों को जब लगता है कि हाँ ये बड़े ऑफिसर इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ी तसल्ली होती है उन्हें, तब परिवार वाले शांत होते हैं। आखिरकार उस बच्ची को लेकर घर लाया जाता है और पूरे रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार यानी कि उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। उस लड़की के जो पापा होते हैं, दरअसल वो सब्ज़ी बेचकर अपने परिवार का गुज़र बसर करते हैं और साथ ही लड़की की जो माँ होती है वो दाई का काम किया करती हैं और वहीं से थोड़े बहुत पैसों की इनकम होती है इनकी। 4 बहनों में ये सबसे छोटी बहन थी और एक इसका भाई था। अब इसी बीच में पत्रकारों ने इस मामले की जब जांच पड़ताल अपने स्तर से ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या था। जब एक पत्रकार इस लड़की के घर पहुंचते हैं तो परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्या था। तभी परिवार के लोग कहते हैं कि हमें सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई, और साथ ही वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम लावारिस में क्यों दर्ज किया गया। हालांकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था, आज उसकी क्लास के बच्चे जानते थे और बाकी स्टाफ भी जानता था। ऐसा नहीं था, उस विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तभी जो घर वाले परिवार वालों ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इसी विद्यालय के जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी थी और उसके बाद ये हॉस्टल बंद हो जाता है। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। पिता ने तहरीर दी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, गंदा काम हुआ है। उसके बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो जिस टॉयलेट के अंदर वो लड़की मिलती है, दरअसल वहाँ पर एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर बताया जाता है कि उसमें केरोसिन था और कहाँ से आया ये पुलिस की जांच का विषय था। लेकिन ये जो स्टाफ के हैं, जो स्कूल के विद्यालय के पढ़ाने वाले टीचर हैं, बाकी और भी हैं, वो ये इनका दावा है कि ये जो शौचालय का गेट था वो अंदर से बंद था, ना कि बाहर से किसी ने बंद किया था। वो अंदर से क्यों बंद होगा, तो बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर अंदर से बंद है तो हो सकता है लड़की ने ये कदम उठाया। लेकिन लड़की ने ऐसा कदम उठाया तो किस वजह से उठाया, उसकी क्या वजह हो सकती है, अब पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक एफआईआर उस लड़की की पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और दोस्तों साथ ही दूसरी तहरीर दी जाती है वो पुलिस की तरफ से होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना और पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, स्कूल के स्टाफ के साथ मारपीट करना, इसमें 10 नामजद और 200 अज्ञात हैं। पुलिस ने लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस लड़की के साथ असल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार का ये दावा है कि उसकी बेटी के साथ कत्ल किया गया है और उसको जलाकर मारा गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो इसकी सहेली कहती है उसमें कितना सच है कितना सच नहीं है, ये भी पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस की जांच में सामने निकल कर आएगा कि एक लड़की अपने ही विद्यालय के कमरे में जाती है, और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक मैम हैं, सर हैं, दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जो शायद विद्यालय में ऐसी स्थिति में किसी को देखा नहीं जा सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ना ही उम्मीद लगाई जा सकती है। उस बच्ची ने देखा, इसलिए वो लगातार कई दिनों तक स्कूल नहीं जा रही थी, डर रही थी, सहम रही थी। लेकिन जिस दिन वो विद्यालय जाती है उसी दिन उसके साथ ये हादसा हो जाता है। अभी फ़िलहाल इस मामले में पूरे प्रदेश भर में लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हो सकता है आपने भी सुना हो, हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुटा है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य, सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
और इस केस में जो भी अपडेट आगे रहेगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।